नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। रोज की तरह हम बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन पर, और कल के लिए क्या होगा उन चीजों को भी देखेंगे। क्या मेरा पर्सनल लॉजिक है, कल कैसा मार्केट रहेगा, इन चीजों को देखेंगे। देखिए, अभी क्या है, गुरुवार निफ्टी एक्सपायरी है। निफ्टी का क्या है, देखिए कल निफ्टी का एक्सपायरी है ना। एक्सपायरी में तो आप समझते हैं, लगभग लगभग कुछ समय के लिए हलचल पैदा करता है ना, मूव मिलता है, इसके बाद क्या हो जाता है, साइडवेज है ना, हमेशा की तरफ। लेकिन देखिए अब इसका देखते हैं हम कि निफ्टी एक्सपायरी प्लस टेक्निकल व्यूज डाटा सहित दो बड़ा संकेत है ना। कल या तो गैप अप खुलेगा, या गैप डाउन, या फ्लैट, है ना। इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए वीडियो को। हाँ, कहते हैं दोस्तों आप लोगों को कि कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट कि आपका इसमें कोई टाइम नहीं जाता है, लेकिन हमारे लिए बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट मिनट्स है ना। अब क्या, नई रैली की तैयारी शुरू हो गई, बाजार ने दिया बड़ा संकेत। शेयर बाजार आज निचले, है ना, निचले स्तर से अच्छी रिकवरी को मिले। हालांकि बाजार पिछले स्तर से देखिए बहुत बड़ा पॉजिटिव, है ना, माइंडसेट में नहीं गया है मार्केट। अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इवेंट अभी, इवेंट आना है ना। बहुत सारा इवेंट लाइक ट्रेड डील है ना। फिर अभी आरबीआई के चेयरमैन जो बोले हैं वो भी आप लोग को दिखाएंगे। देखिए अभी क्या है, आरबीआई के चेयरमैन जो है कौन है, संजय मल्होत्रा साहब, है ना। संजय मल्होत्रा साहब, इन्होंने क्या कहा, सरकार ब्याज दरों में और कटौती कर सकती है। आरबीआई गवर्नर बोले अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती दिखे तो दरें घटाई जाएगी। एमपीसी अगस्त की बैठक में आरबीआई पॉलिसी के इंटरेस्ट रेट पर फैसले से पहले दो तरफा विश्लेषण कर रहा है ना। न सिर्फ भविष्य में महंगाई पर, बल्कि देश की इकोनॉमी ग्रोथ पर और गौर किया जाएगा। अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती दिखी तो रेट क्या घटाया जाता है, क्या है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये घटाया जा सकता है। ठीक है। देखिए अभी एक सलाह जो आ रहा है, जिसको सलाह बोलते हैं, है ना, सलाह क्या है, छोटी अवधि के लिए सलाह। कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल के मुताबिक बाजार में जो भी समीकरण है उसके मुताबिक छोटी अवधि में निफ्टी 25,000 से 25,500 के बीच कंसिलेट करने का संकेत दे रहा है। इंडेक्स में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है दूसरी जगह। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट में 25,000 निफ्टी के सेंस में 25,250 से 350 ना क्रॉस करे, तब तक आप लॉन्ग करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है ना। 350 इसके बाद भी है डाटा, उसको बताएंगे आगे की चल के, है ना। देखिए कल के लिए नो ट्रेडिंग जोन क्या रहेगा। देखिए निफ्टी के लिए नो ट्रेडिंग जोन क्या है, 25,198। बुल्स के लिए क्या है, 25,250। 25,000 देखिए मतलब क्या है, 25,180 से 250 तक क्या है, एनटीजेड, है ना। वहीं अगर सेंसेक्स में देखिएगा तो 82,000 जितना है, उससे लेकर 82,700 तक क्या है, 700 तक क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है ना। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इन्फ्लेशन रेट ईयर टू ईयर जून, है ना, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। एक्सपेक्टेड कितना था, ये सारा चीजों तो कल के वीडियो से भी देखिएगा तो पता लग जाएगा। और इसके साथ क्या क्या है ना, कि कुछ बैंक हो या
कोई बिग कंपनी हो, उस सब का भी क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। इस पर भी मार्केट अपना संकेत पूरे तरह से खोल नहीं रहा है, क्या है नहीं है, है ना। चलिए ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,217, देखिए यही खेल है। आज निफ्टी कहाँ बंद हुआ, समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 25,212 के करीब में बंद हुआ, 112 सॉरी। निफ्टी कहाँ पर बंद हुआ है उसको देख ले रहे हैं एक बार, है ना। 25,212, राइट, 212 पर हुआ है। और ये कहाँ है, 217 पर है। इसलिए हम बोल रहे हैं या तो फ्लैट होगा, ज्यादा संभावना फ्लैट होने का ही है। फ्लैट टू बियरिश हो सकता है, फ्लैट में भी आप समझिए कल का दिन निफ्टी के लिए वैसे भी एक्सपायरी है, तो अगल बगल होगा ही। डाउ जोन्स को देख लीजिए, 110 पॉइंट है, ईयरली रिपोर्ट है, मतलब ईयरली नहीं यार्डली, है ना, ताजा रिपोर्ट है। ये संकेत दे रहा है कि मार्केट आगे की तरफ जाएगा। एफटीएससी भी पॉजिटिव में शुरुआती दौर में, ये भी डेक्स भी पॉजिटिव में। लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी है अपने यहाँ का, ये थोड़ा चल रहा है ना निफ्टी के आसपास में, है ना, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ओवरनाइट जब तक कुछ ऐसा नहीं हो तब तक मार्केट का संकेत यही मिलेगा, फ्लैट टू पॉजिटिव थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद फिर बियरिश सेंटीमेंट दिखेगा मार्केट में, है ना। और साइड बियरिश सेंटीमेंट दिखे या साइडवेज रहे, यही हो सकता है ना। चलिए आज का क्या देख लेते हैं, एफआईआई डीआईआई का डाटा, ठीक है ना। तो देखिए डीआईआई का कहानी है, 12,475 करोड़ रुपए का इन्होंने माल खरीदा है, 11,000 का बेच दिया, 1,221 करोड़ पॉजिटिव में, है ना। अब देखिए यहाँ 10,822 का 12,000 बेच दिया है, तो यहाँ माइनस लगभग लगभग अप्रोक्स 10,820, 12,617, मतलब लगभग लगभग 1,700 करोड़ रुपए का करीब का माल इन्होंने सेल कर दिया है। एफआईआई का जो कहानी है, ये मार्केट में घुस रहे हैं और मौके की तलाश के बाद निकल जा रहे हैं। चलिए अब देखिए कल के लिए क्या डाटा रहेगा। आज मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, इस जोन से ही मार्केट उठा गिरा फिर उठा फिर गिरा फिर उठा, और यहीं से फिर जाके क्लोजिंग कहाँ पर दिया, है ना, 25,212 पे, है ना, 212 पे। इस रेंज को अगर तोड़ देता है ना, तो इस रेंज को क्रॉस करना होगा, फिर इस रेंज को, है ना। अगर नीचे की साइड में जाए तो इस रेंज को ध्यान दीजिएगा, है ना, यही रेंज आपका चलेगा। अब देखिए निफ्टी का डे फ्रेम पर आप बता रहे हैं, देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बियरिश कैंडल बना है, मार्केट क्या हुआ, देखिए आप यहीं से बैंक निफ्टी का है ना, ये देखिए बैंक निफ्टी का क्या चार्ट है, यहीं से उठा यहीं से गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर गया, तो ये लेवल और ये लेवल 57,000 है ना, 58,200 तक जाने के लिए इसको इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए पोजीशन डाटा क्या है, देखिए पी साइड का निफ्टी का 25,200 पर 1,53,000, 25,100 पर 1,38,000, 25,000 पर 1,57,000 और 24,009 पर 73,000 पोजीशन है। तो पोजीशन तो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हम अब चलते हैं। ये पी साइड तो आप लोगों ने देख लिया, पी थोड़ा मजबूत दिख रहा है। अब कॉल साइड की डाटा की तरफ देखते हैं। देखिए 25,200 पर, है ना, 1,27,000 पोजीशन है। ये देखिए यहाँ भी लगभग उधर का ही मामला दिख रहा है, उधर से थोड़ा कमजोर। 25,300 पर 1,42,000, 25,400 पर 1,23,000 और 25,500 पर 1,80,000। तो पोजीशन जो चल रहा है नेट टू नेट चल रहा है, चीजों का ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए बैंक निफ्टी का क्या मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए यहीं से मार्केट उठा है, देखिए मार्केट कैसे गया, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, और इसी सब देखिए
इसी सपोर्ट लेवल को, ये सपोर्ट लेवल है ना, इसी को लेके फिर यहाँ पे आ गया, देख लीजिएगा, है ना, यहाँ तक गया, फिर इसी सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया, यहीं पे रुक गया, ठीक है ना। अगर मार्केट को फर्दर आगे बढ़ना है तो ये जोन को तोड़ करके और ये जोन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। डाटा से बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें जो हम बताए हैं क्या है, आगे तो बता ही देंगे। अब देखिए निफ्टी के लिए क्या रहेगा, बैंक निफ्टी के लिए क्या मेरा प्रिडिक्शन रहेगा, आप देख लीजिए। निफ्टी के लिए क्या है, 25,212 है ना। इसको अगर बुलिश होना है 25,250, देन 25,350, फिर 450, 25,465, सॉरी 465, है ना। ये देखना होगा। लोअर लेवल की बात करें 25,212 के बाद यहाँ सिंपल सा है 25,050, है ना, नहीं 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 नहीं, 25,120, सॉरी 25,120, इसके बाद सीधा सा है 25,050, है ना। ये सब सपोर्ट लेवल है नीचे का, इसके जो बता रहा हूँ ये रेसिस्टेंस लेवल है, ध्यान रखिएगा, मार्केट में सीधा मत घुस जाइएगा, है ना। अब बैंक निफ्टी को देख ले रहे हैं, बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को 57,168 यहाँ पर एक क्लोज हुआ है ना। इसको आगे बढ़ना है अगर 57,300, इसके बाद 57,500, है ना, 57,550, 550, इसको अगर नीचे ये रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, है ना, दो ही रेसिस्टेंस दे रहे हैं। अगर फर्दर इसको ये सपोर्ट को की तरफ चलेगा, इसमें सिंपल सा है बात, 56,900 का सपोर्ट लेवल है, सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है ना। इसको भी अगर तोड़ लेता है तो सीधा भैया 56,500 के करीब आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, आप लोगों ने इन सारी चीजों को समझा होगा, अच्छे ढंग से समझा होगा। अब एक और चीज बता दे रहे हैं कल के लिए, चूंकि निफ्टी का एक्सपायरी है। अगर आप किसी भाई ने BTST में ट्रेड किया होगा तो कमेंट में लिखिए कि हमने किया हुआ है, सो दैट कि आपको बता दे कि कल आपको क्या करना है। मतलब एक्सपायरी तो निफ्टी में होना ही है कल, लेकिन अगर ईयरली आप मैसेज डालेंगे, ईयरली आपको रिप्लाई कर देंगे कमेंट में ही कि आगे बढ़ना है, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे तक रहना है, या फिर शॉर्ट कर देना है ना। तो देखिए अभी के मार्केट में मुनाफा वसूली भी चला है। आज के मार्केट में मैंने देखा कि मार्केट जहां तक गया था वहां से फिर आकर के मुनाफा वसूली के साथ बंद हुआ है। पहला तो जो BTST आप लोगों ने लिया है उसके बारे में बताइए, कमेंट कीजिए कि हमने BTST लिया है, सो दैट कि आपको मैं एक अच्छी जानकारी दे सकूं, या एक अच्छा जो मेरा प्रेडिक्शन है वो दे सकूं। दूसरा बात, कल 9:15 मैं बराबर बोलता हूँ 9:30 कैंडल स्टिक को देखिए भाई, सीधे मत घुसना, ये मत समझना पैसा, देखो लक लग गया ना तो पैसे की मशीन है, सही बात है। नहीं लक लग गया ना तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल खराब कर देगा। दो चीजें कल के मार्केट में होगी, एक ट्रैप कहाँ होगा, देखना आप ट्रैप कहाँ होगा। निफ्टी में मैं बता रहा हूँ, जहां पर निफ्टी अभी है ना, निफ्टी जहां पर है 250, इसको क्रॉस करना है 212 से, है ना। ये करेगा क्या खेल कि 212 से, या तो देखिए, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के बाद खेला होगा, ठीक है ना। खेला होगा क्या ना, तो 212 से लेके 240 या 45 तक जाएगा मार्केट, और उसके बाद फिर से इसको गिराया जाएगा। समझ रहे बात को। तीन चीजों का ध्यान रखिएगा, आराम से सारी चीजों को आराम से देखिए, आराम से समझिए और कीजिए भाई। सब लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत सराहा है आप लोग, लेकिन कुछ लोगों से भाई शिकायत है। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो तो मेरा रोज देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे कहते हैं कि पूरे वीडियो को देखिए, आधा अधूरा देख के अगर मार्केट में घुसिएगा तो कोई फायदा नहीं होना है। तो पूरे वीडियो को देखिए विदाउट स्किप किए हुए, और मैं लास्ट में बता रहा हूँ, और लोग तो सब पहले ही बताते रहते हैं ना, मैं लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी आपसे फी नहीं ले रहा हूँ। कोई भी मेरा प्रीमियम चैनल नहीं है, ना व्हाट्सएप, ना टेलीग्राम, कहीं भी कोई नहीं, ना मैं कोई कोर्स बेचता हूँ।
ना कॉल पुट, प्रोफाइल हैंडलिंग, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, कुछ भी नहीं है। केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आता हूँ कि सो दैट आपको मेरे पास जितनी जानकारी है कुछ दे सकूं। होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।